हनुमान चालीसा पढ़ते ही डर क्यों कम होने लगता है? नमस्कार। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी कारण अचानक डर लगने लगता है? रात को सोते समय मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और दिमाग बार बार भविष्य की चिंता करने लगता है। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी जीवन में क्या होगा इसकी चिंता। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिस चीज से परेशान हैं वह है डर। लेकिन एक अजीब बात आपने भी सुनी होगी, बहुत लोग कहते हैं कि जब वे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा कारण भी है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, डर बाहर से नहीं आता। डर हमारे मन के अंदर पैदा होता है। जो अभी हुआ नहीं है उसकी चिंता करना, जो खो सकता है उसका डर रखना और जो भविष्य में हो सकता है उसकी कल्पना करते रहना, यही डर का असली कारण है। अब सोचिए, जब आप बार बार ये चौपाई सुनते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आपके मन में क्या संदेश जाता है? आपका अवचेतन मन एक ही बात बार बार सुनता है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी रक्षा हो रही है। और यही वो क्षण होता है जब डर की पकड़ थोड़ी ढीली होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की प्रकृति है। मन वही मानने लगता है जो वह बार बार सुनता है। अगर दिन भर आप चिंता सुनते रहेंगे तो चिंता बढ़ेगी, अगर दिन भर आप साहस सुनेंगे तो साहस बढ़ेगा। हनुमान चालीसा की लगभग हर चौपाई में बल, बुद्धि और साहस की बात की गई है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे कमजोरी से हटकर शक्ति की ओर जाने लगता है। अब एक और बात समझिए, डर के समय हमारा ध्यान सिर्फ डर पर होता है, लेकिन जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान बदल जाता है। अब मन डर पर नहीं, मंत्र की ध्वनि पर टिक जाता है। और जैसे ही ध्यान बदलता है, डर की तीव्रता कम होने लगती है। बहुत लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब वे डर के समय हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कुछ देर बाद मन थोड़ा शांत होने लगता है। यही वह क्षण है जब भीतर साहस जागना शुरू होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। अगले 7 दिन हर रात सोने से पहले शांत होकर हनुमान चालीसा पढ़िए। जल्दी में नहीं, मोबाइल देखते हुए नहीं, सिर्फ ध्यान से। पहले दिन शायद आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, दूसरे दिन शब्द थोड़े परिचित लगेंगे, तीसरे दिन लय बनने लगेगी, चौथे दिन मन थोड़ा शांत लगेगा, 5वें दिन डर की पकड़ थोड़ी कम महसूस होगी और 7वें दिन आपको खुद फर्क दिखाई देगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास है। जैसे शरीर को शक्ति व्यायाम से मिलती है, वैसे ही मन को स्थिरता मंत्र से मिलती है। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे उस साहस के प्रतीक हैं जो हर इंसान के भीतर छुपा हुआ है। जब हम उनका नाम लेते हैं तो हम अपने भीतर की उसी शक्ति को जगाते हैं। और याद रखिए, जिस व्यक्ति के मन में साहस जाग जाता है उसके लिए डर की जगह बहुत छोटी हो जाती है। तो अगर आपको भी कभी डर या चिंता परेशान करती है तो भागिए मत। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है और डर कम होने लगता है। अगले मंगलवार हम समझेंगे हनुमान चालीसा की वह चौपाई जिसे संकट के समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तब तक साहस बनाए रखिए। जय बजरंगबली। नमस्कार।